15 साल एक अदारे को दे दिए, क्या वफा की उस अदारे ने आपके साथ? मुश्किल सवाल है जो इसका जवाब जो है वो देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आई थिंक दुनिया आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ यू आर डूइंग गुड तो दूसरा बंदा भी आपके साथ अच्छा करेगा, क्योंकि उसे अच्छा करना चाहिए। सो आप समझते हैं फराह साहिबा कि यहाँ ईमानदारी से किसी के साथ जुड़ने में कोई फायदा नहीं है? प्रोफेशनली मेरा नहीं ख्याल कि आपको ट्रस्ट सही लोगों पे करना चाहिए। तो आप समझती हैं कि 15 साल गलत लोगों पे ट्रस्ट किया आपने? मैं जितना आपने ऑनर ये सफर नहीं किया कह सकती। नहीं आप क्यों अभी आप उसी में चैनल नहीं तो अगर आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले हाँ या आपकी मेहनत का पूरा पूरा मुआवजा ना मिले तो फिर उस मोहब्बत और उस प्यार और उस इज्जत को फूकना है। सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है, अभी जैसे बात कर रहे थे, अलमिया ये है बिकॉज कि इन जैसे सॉरी मैं लोगों कतकलामी ने की माफी चाहता हूँ, ये सिर्फ आप सफरर नहीं है, हम में से इनके साथ भी हाथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ होगा डेफिनेटली, या हुआ है, उधर भी है, उधर भी है, हम सब फिक्रा सफरर दुरुस्त फरमा लीजिएगा। हाँ। हुआ है नहीं, हो हो रहा है और मुसलसल हाँ। और लेकिन होता ये रहेगा। कसूर करने वाले के साथ साथ सहने वालों का भी है। हम सब अपनी अपनी अकेले अकेले जंग लड़ते हैं। आज जर्नलिस्ट का फोरम मौजूद है, एक्टर्स का, काम करने वाले लोगों की एक आवाज क्यों नहीं है बिल्कुल कि जिनके राइट्स से, जिनके मामला को लुक आफ्टर करने के लिए भी कोई लॉबी हो। बन चुकी हुई है और जैसे हमारी प्राइवेट जी हम लोग मेंबर हैं, बिल्कुल। कुछ बहुत सारी चीजें, कुछ पता है वही वाली बात है, एक जिसको मिल रहा है और वो क्यों बोलेगा उसके लिए जिसको नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली हाँ। हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट को आज तक इंडस्ट्री नहीं माना गया। एंटरटेनमेंट को या इससे जुड़े हुए लोगों को आप समझते ही नहीं कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ मुआशरे में एक अच्छा लोगों का एंटरटेनमेंट या तफरीह फराहम करने में। आप उन्हें कदर की निगाह से ही नहीं देखते। आपको प्रिविलेजेस क्या दिए हैं? क्या आपको भी कोई मराहत टैक्स में हासिल है? क्या आपको भी कोई रियायत एयर टिकट्स पे मिलती है? क्या आपको भी किसी जगह पे सरकारी गाड़ी की कोई मराहत है? कुछ इस तरह की कंसेशंस हासिल है जो नहीं है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब हम अपने मुल्क के आर्टिस्ट को और इस इंडस्ट्री का मुकाबला करते हैं दुनिया के साथ। अच्छा सर, आप लोग इस बात को मानते हैं फराह जी, स्पेशली फॉर यू एक सवाल है मेरा सर, कि कुछ लोग जो हैं वो सच्चे लहजे में झूठी बातें करते हैं, खासतौर पे हमारी इंडस्ट्री में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया में। ये दुनिया दो रंगी, अंदरों वैरी, बारों संगी। तो दुनिया के दो रूप तो है ना। आपने तो हमेशा इंटरव्यूज किए हैं आज कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो कैसा महसूस होता है? आज भी ऐसे ही लग रहा है यही इंटरव्यू कर रही है। और सर मैं ऐड करना चाहता हूँ एक बात, बड़ी बड़ी खवातीन की आप इंस्पिरेशन रही हैं। बिल्कुल, सैल्यूट मैम। थैंक यू वेरी मच। मैंने दरअसल बहुत जल्दी मॉर्निंग शो किया था। ये बात है 2000 की। उस वक्त अभी प्राइवेट मीडिया भी नहीं था, पीटीवी का बहुत बड़ा मॉर्निंग शो होता था। तो मैंने वहां से 20 साल पहले, जी 20 साल पहले, तो मैंने वहां उस जमाने में मॉर्निंग शोज थे। जी मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब का, और तारड़ साहब के जाने के बाद फिर जिन लोगों ने उसमें किया था उनमें मैं भी शामिल थी, क्योंकि मैंने भी बहुत अर्ली शुरू कर लिया था। तो इससे फिर बहुत सारे लोग जो सवाल, मॉर्निंग शो करना मुश्किल चीज नहीं है, और फिर वैरायटी भी उसमें लेके आनी बहुत मुश्किल। ये आसान है जो आप कर रहे हैं। फराह साहिबा क्या प्रोग्राम है आज शाम खाने का? इस प्रोग्राम के बाद चले हम। अच्छा फराह साहिबा क्या प्रोग्राम है आगे, क्या सोचा है जिंदगी के हवाले से? मॉर्निंग शो दोबारा किसी के साथ कंटिन्यू करना है या एक्टिंग में एक दफा फिर ट्राई जरूर मारनी होगी, क्योंकि अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं और इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो क्या सोचा है? एग्जैक्टली लिबरेट हो गई हूँ मैं उन पाबंदियों से जो मेरी जिम्मेदारियां थी। तो मैं डेफिनेटली सोच रही हूँ एक्टिंग के लिए मॉर्निंग शो का वही जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं मिजाज का, अगर कोई चीज मिलेगी तो वो किसी भी चैनल पे हो, किसी भी जगह पर हो, मैं वो डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं वो काम करूं जिसमें मेरा कंफर्ट लेवल हो। एक साहब थे जो आपकी आवाज बना के सेलिब्रिटीज को फोन किया करते थे। जी अभी भी हैं। अभी भी हैं साहब? कैसे पकड़ा उन्हें आपने? मुझे एक दिन कॉल आई, मैं नाम नहीं लूंगी, एक पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी, और मैं किचन में खाना बना रही थी और उसने कहा कि फराह खैरियत से हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, शो के हवाले से मुलाकात तो अक्सर रहती थी। तो तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? मैंने कहा मेरा नंबर तो ऑन है ना, तो बात तो हो रही है। तो उसने कहा नहीं जिस नंबर पे हमारी बात होती है। हुई। मैंने कहा वो कौन सा नंबर है? कहा नहीं कोई पास खड़ा है। मैंने कहा कोई भी नहीं है,
देन आई रियलाइज कि मामला उससे बहुत बड़ा है जो मैं सोच रही हूँ। ओह और फिर उसको मैंने रिपोर्ट किया तो वो पकड़ा गया वो, और उसके बाद जब उसको 14 साल सजा और जुर्माना। क्या वो आपकी आवाज बना के पैसे बटोरते जी रहे? जी, वो लोगों के साथ। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी हुई, नुमान साहब, और मुझे एक बंदा आता, भागा भागा मेरा पीएन, आपके लिए ना आईपैड ये आया है। अच्छा, उस ज़माने में मैंने अपनी स्टाफ से बात करी थी कि मैंने अपना ये जो है ना लैपटॉप चेंज करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो नया एयर आया ना वो लिया जाए, और उन्होंने कहा कि आपका वो आ गया है। तो मैं सोचूं कि कहाँ से आ गया और किसने मुझे दिया है। एंड आई आस्क्ड देम कि एक मिनट उनसे कहो कि रुके तो मैं आती हूँ। किसने कहा? उन्होंने कहा जी फरा से हमारी बात हुई है। मैंने कहा मुझसे तो किसी की बात नहीं हुई। जब तक हम वहाँ पहुंचे तो वो साहब समेत लैपटॉप के जा चुके थे। तो बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनका हमें पता नहीं है, मगर उसके वालिदैन ने पाँव पड़ के माफ़ी मांगी कोर्ट में, और मैंने उसे माफ़ किया, और उसके बाद उसने दोबारा यही सारा काम शुरू कर दिया, और आज तक ये सिलसिला जो है जारी सारी है। कभी यही कर रहे हो? हाँ, आपकी आवाज में बात करके किसी सेलिब्रिटी को के साथ कोई अभी मैंने आपको बताया नहीं, वो हेलो टेस्टिंग हुई है। जो हेलो एक्चुअली टेस्टिंग हाँ। प्रपोज कर दिया हाँ, हो या हाँ। कोई ऐसी? जो भी और बात मौलवी साहब से तक बहुत पहुंचे। बढ़ के अच्छा उसे लगता था बेचारे को कि मैं सारी रात उसके साथ बातें करती हूँ, तो जाहिर है सारी रात जो बातें होती हैं वो फिर बड़ी परफेक्ट आवाज निकालता होगा। क्या बात। फरा साहब, छोटे छोटे सवाल, बच्चों में से किसी को शौक है इस काम में आने का? दोनों को बहुत दोनों शौक को है। फरा साहब, व्हाट इज योर बिगेस्ट एडिक्शन? माय किड्स। माय किड्स। आपकी लास्ट गूगल सर्च क्या है? आपकी लोकेशन। कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको अक्सर मिलता हो? आप अभी तक वैसी की वैसी हैं। सेम हियर। आप वैसे की वैसी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, वैसे आई एम नॉट अभी तक टेलिंग वैसी की लाइफ। वैसी है। बहुत वैसी क्योंकि की वक्त के साथ साथ बेहतर होती चली जाए। हाँ, ये आपने अच्छा एडिशन किया। स्टाइलिस्ट अगर बाल खराब कर दे, जला दे आयरन करते हुए, मेकअप खराब कर दे, तो क्या रद्द अमल होता है आपका? शुरू में बहुत हुआ तो कुछ भी नहीं होता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि खराब भी हो गया है कुछ। अब आके अंदाजा हो जाता है कि ठीक नहीं है, तो मैं उसे पोलाइटली कह देती हूँ। शुरू में नहीं पता चलता, शुरू में नहीं पता। कुछ मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। कोई आपकी नरमी का नाजायज फायदा उठाए तो क्या करती हैं आप? क्या कर लिया आज तक मैंने? नाजायज फायदा ही उठाया है हमेशा। लोगों ने नाजायज फायदा ही उठाया। हाँ। वेरी सैड। अगर आप एक ब्रांड हो, जो कि आप एक हैं, तो इस ब्रांड का स्लोगन क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है उम्मीद, हौसला। अच्छा, कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत ना होने के बावजूद आप खरीद लेती हैं? मेकअप। ओके। कोई ऐसी चीज जो अक्सर मिसप्लेस कर देती हो आप? चाबियां। कोई आदत जो पाकिस्तानी स्टार्स में खास तौर पर पाई जाती हो? खुद नुमाई, थिंकिंग टू हाई ऑफ देमसेल्व्स। बहुत सारी तालियां फरा साजिया साहिबा के लिए, खान साहब के लिए जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत